अस्सलाम वालेकुम। मैं अर्जुमंद इकबाल जिम्मी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं आपको 3D लोगो बनाना सिखा रहा हूँ जो कि अमूमन चैनल पे 3D लोगो चल रहे होते हैं। इसके लिए हमें इमेज फ़ाइल दरकार है। अगर ये फ़ाइल BMP से हटकर होगी तो ये एरर दे जाएगी। और ये फ़ाइल है जी 4500 पिक्सल और 4500 पिक्सल। और दूसरी फ़ाइल जो नीचे चलानी है हमने आल्ट इंटर डिटेल, ये 4491 और 1113, 4491 और 1113, यानी 4491 1113, और ये भी BMP में हो। कोरल मोशन स्टूडियो में 3D लोगो बनाने पर वीडियो मैंने 2 साल पहले ही बना देनी थी। रोड एक्सीडेंट की वजह से बाजू की हड्डियां फ्रैक्चर हो गई। ऑपरेट प्लेट फिटिंग के बाद अल्लाह का शुक्र है अब ठीक हो गया हूँ। और बाद में अडोबी पर ध्यान कुछ ज़्यादा ही दे दिया तो काफ़ी दोस्तों ने जीमेल करके कहते थे कि हमने ये वीडियो यूट्यूब पर देखी लेकिन मुश्किल है और समझ नहीं आ रही, आप इसे आसान तरीके से समझाएं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप दोस्तों को बिल्कुल आसानी से समझ आए। आइए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। ये कोरल मोशन स्टूडियो 3D, डबल क्लिक, डू नॉट शो, ये क्लिक करें और ये क्यूब, और इसे क्लिक और साइज आपने रखना है 228, 228 इंटर, और Y भी 228 इंटर, और Z भी 228 इंटर। ये फ्रंट बॉक्स है, ये बैक बॉक्स है, और ये डाउन नीचे, और ये ऊपर, और ये लेफ़्ट, और ये राइट। हमने ऊपर और नीचे वाला अभी यूज़ नहीं करना, और इनकी सिलेक्शन ख़त्म कर दें। क्लिक 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 और ये क्लिक और ये क्लिक, सिर्फ फ्रंट सेलेक्ट है, इसकी सिलेक्शन ख़त्म नहीं करनी है आपने। जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट क्लिक करें, टेक्सचर, और ये इमेज ऑलरेडी ओके क्लिक है, और ये फोल्डर क्लिक करें, और दिस PC डबल क्लिक, और Z माइनस ही रहने दें फर्स्ट। और ये कलर ऊपर आ गया है, तो इसको कलर ख़त्म करने के लिए आपने ये बॉक्स क्लिक करना है। अच्छा जी, अब जो है आपने अब इसके बैक पे इमेज लगानी है, तो इसे सिलेक्ट करें और इसकी सिलेक्शन हटा दें, और दोबारा फोल्डर में जाएं और इसे डबल क्लिक, और सिलेक्शन, और ये Z पॉजिटिव, और ये क्लिक कर दें। अब हमने लेफ़्ट बॉक्स इस्तेमाल करना है, तो ये लेफ़्ट क्लिक करें और इसको इसकी सिलेक्शन हटा दें, और फोल्डर, और डबल क्लिक, और इसे क्लिक करें, और X, और इसे क्लिक करें। अब राइट सिलेक्शन क्लिक करें और लेफ़्ट को हटा दें, दोबारा फोल्डर में डबल क्लिक, पहले X माइनस था अब X पॉजिटिव, और ये क्लिक, और ये फ्रेम 75, इसको आपने 200 करना है, 200 इंटर, और ये टाइम लाइन की सीक्वेंस बढ़ गई है। अच्छा जी, ये रोटेट, इसे क्लिक करें, और ये XYZ फ़िलहाल 0 है। कर्सर को आप 150 पे लेके जाएं, और सिर्फ Y, इससे आपने -270 करना है, -270 इंटर। कर्सर को 170 पे लेके जाएं, 170। इस पर सिर्फ आपने मोशन क्लिक करना है। ये मोशन क्लिक के लिए ऐड की फ्रेम, ये क्लिक कर दें। अब कर्सर को 200 पे ले जाएं, यानी कि आखिर में। इस पर सिर्फ और सिर्फ Y को 0 कर दें,
और स्पेस कर्सर स्टार्ट। अब मैं आपको डबल चलने वाला 3D लोगो बताने वाला हूँ। क्लिक क्यूब और ये हैंड टूल क्लिक करें और हैंड टूल से माउस से ये इसकी कॉपी नीचे लेके आएं। अच्छा, ये रीसाइज 250 और ये 100Y जो है इसको आपने 50 करना है और 100Z को आपने 250 करना है। और इसी हैंड टूल क्लिक करें और ये अगर आपने नीचे का बॉक्स सेलेक्ट करना है तो इसी हैंड टूल को क्लिक करें। अगर ऊपर का बॉक्स सेलेक्ट करना है तो ऊपर हैंड टूल क्लिक करें। अभी हमने नीचे वर्क करना है इसलिए नीचे हम इसको क्लिक कर रहे हैं और ये बॉक्स इनका क्लिक हटाएं और ये ठीक है। ये फ्रंट बॉक्स क्लिक टेक्सचर फोल्डर और ये डबल क्लिक। ये Z माइनस ऑलरेडी सेलेक्ट है और ये बैक क्लिक करें और ये फ्रंट की सिलेक्शन हटा दें माउस से, ये क्लिक और ये Z पॉजिटिव और डबल क्लिक। उसके बाद आप लेफ़्ट और ये बैक की सिलेक्शन हटा दें और ये फोल्डर डबल क्लिक। अब राइट क्लिक और लेफ़्ट की सिलेक्शन हटा दें। अब ये स्टार्ट और ये इसकी रोटेट क्लिक करें और स्टार्ट पे तमाम सिफर। अब आप ले जाएं इसे 100 पर। ये 100 पर आपने 55Y X सिफर और Z भी सिफर और अब आप ले जाएं इसे 150 पर। तो इसको आपने 55 को सिफर करना है, इंटर। उसके बाद आप ले जाएं इसे 170 पर। Y पर आपने -36 सिफर यानी 360। अगर इससे आपने स्मूथ करना हो तो ये स्मूथ मोशन पाथ पे क्लिक करें और इसी क्लिक और ये भी क्लिक और ये सिलेक्ट करें 1 को तो इसका भी स्मूथ क्लिक क्लिक और ये क्लिक। फाइल और एक्सपोर्ट वीडियो ओवरली AV फाइल क्लिक और ये डेस्कटॉप 3D लोगो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको